वेलकम बैक। आप देख रहे हैं माइंड द गैप विद मी सिद्रा इकबाल। द टॉपिक टुडे इज़ द अपीयरेंस गैप, यानी लोगों को देखते ही आप उनके बारे में जो बायसेस, जो स्टीरियोटाइपिंग, जो टैगिंग और जजमेंटिंग आप उनके लिए करते हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। आपके जहन में जो ख्यालात उनके बारे में उभर के सामने आते हैं, आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमंस, इससे हम 100% तो वी कांट गेट रिड ऑफ इट। कि किसी अगर न्यूज़ स्टोरी को भी आप देखते हैं जिसमें बार बार कहा जाता है कि न्यूज़ रिपोर्टिंग में वन नीड्स टू बी कम्प्लीटली एंड एब्सोल्युटली न्यूट्रल, वो भी पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई टिल्ट आपका ज़रूर होगा, लेकिन ये टिल्ट हकीकत पे मबनी है या हमने फ़र्ज़ी तौर पे अपने जहन में खाका बनाया हुआ है, चाहे वो किसी एथनिसिटी के हवाले से हो, रंगत के हवाले से हो, जो लैंग्वेज आप बोलते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि एक स्ट्रे रिमार्क इस तरह का किस किस्म की टेंशन क्रिएट कर सकता है, ये भी स्टीरियोटाइपिंग की एक किस्म है। लेकिन बहरहाल आज का हमारा सब्जेक्ट अपीयरेंसेस से रिलेटेड है। आपकी कॉल्स भी हम ले रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे? मेरा नाम शुजा शम्स है। जी शुजा साहब, क्या कहेंगे? मैं जो ये टॉपिक है आज का कि जी हमारे लिए खासतौर पे हमारे मुल्क में जो ज़ाहिरी चीज़ें जो हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट हो गई हैं जी, और इस पे कमेंट ये भी आया कि इट्स गॉट टू डू विद आवर कल्चर। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ अगर इससे और फर्दर हम इसको ड्रिल डाउन करें तो पता ही चलता है कि कल्चर जो है वो एक्चुअली हमारी वैल्यूज़ से बनता है जी, और वैल्यूज़ को जो बुक्स में जो एकेडमिक्स जो डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं कि दे आर द बिलीव्स दैट गवर्न योर एक्शन। सही। तो आई थिंक हमारे मुल्क में जो अगर ये चीज़ आम हो गई है कि दिखावा बढ़ गया है तो किसी भी सोसाइटी में जो भी कल्चर प्रिवेल करता है वो उस सोसाइटी की वैल्यूज़ यानी उसके बिलीव्स क्या हैं। शुजा साहब, यहाँ पे हम लोगों की अपीयरेंसेस की ज़्यादा बात कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने क्या पहना हुआ है, सिर्फ यही नहीं कि उसकी मालियत क्या है, लेकिन मिसाल के तौर पे क्या वो वेस्टर्न अटायर है, किसी ने अबाया पहना हुआ है, किसी की शलवार ऊंची है नहीं है, ये सब चीज़ें हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती हैं? अगेन आई थिंक हमने जो बैरियर्स क्रिएट कर लिए हैं अपनी थिंकिंग के अंदर और पर्सपेक्टिव्स बना लिए हैं, अगेन वो कहाँ से आते हैं? वो हमारे हम सही और गलत किस चीज़ को समझते हैं वो हमारी वैल्यूज से होती हैं। और जब माशरे में गलत वैल्यूज ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो एक डोमिनेंट फॉर्म में वो कल्चर इख्तियार कर जाती हैं और लोगों में इतनी विल नहीं होती कि वो सही बात को सोच सकें और वो जिस तरह से सारा माशरा सोच रहा होता है वो उसी तरह वो भी एक सोच आम हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शुजा साहब फॉर कॉलिंग इन। हमारे पास वक्त कम है लेकिन आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। फॉर अदर कॉलर्स द नंबर इज 5873587937। नौशीन, सिंस यू बीन अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री फॉर अ व्हाइल नाउ, आप मुझे ये बताएं कि आज से अगर हम 10 साल पीछे रिवाइंड करते हैं अपनी ज़िंदगी को, तो टीवी ड्रामा में हम अक्सर देखते थे कि वो जो थोड़ी सी शरीर या इसको कहना चाहिए कि नेगेटिव कैरेक्टर्स जो होते थे, ख़वातीन नेगेटिव कैरेक्टर्स, उनको वेस्टर्न अटायर में रखा जाता था। क्या आपको लगता है कि वो जो हमारी ग्रूमिंग हुई हुई है, जो कहीं ना कहीं हमने वो बीज बो दिया है, वो आज बहुत बड़ा दरख्त बन के हमारे सामने खड़ा हुआ है? आई डोंट नो किस हद तक ये बात सही है, बिकॉज अगर आप थोड़ा और पीछे चली जाएं 70s और अर्ली 80s वगैरह के ड्रामों पे चली जाएं तो उसमें तो बहुत स्टैंडर्ड था। जो मेन लीड कैरेक्टर यूज्ड टू वेयर ट्राउजर्स एंड लिटिल कुर्तीज एंड यू नो यूज्ड टू बहुत वेस्टर्न होती थी, वेस्टर्न उसकी लाइफस्टाइल भी दिखाई जाती थी और फिर भी ये दिखाया जाता था कि हाँ वो बेसिकली अच्छी इंसान हो सकती है। Even the uniform of your national airline used to be very western, बल्कि वो किसी फॉरेन डिजाइनर ने भी उसको एक ज़माने में डिजाइन किया था, या किसी ने डिजाइन किया था, if I'm not wrong। उसके बाद आई थिंक देयर वाज दैट वन period of 11 years that we're very familiar with, जहाँ पे कुछ बहुत ही forcibly, बहुत ही synthetically कुछ you know sort of stereotypes indoctrinate किए गए थे कि न्यूज़कास्टर्स भी दुपट्टा पहने, बीच में आ जाता था कि न्यूज़कास्टर्स मेकअप ना लगाएं, फिर आ जाता था कि सेंस ऑफ पॉलिसीज व्हेन रात को सोने के वक्त भी वो किरदार जो होता था वो सर पे दुपट्टा लेके सो रहा था। लड़की फोन पे बात नहीं कर सकते हैं, हाँ जी, कि यू नो इससे लोगों के दिमाग में गलत ख्याल आ सकते हैं या ये हम गलत लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं। आई मीन इट वाज कम्प्लीटली डिस्टॉर्टेड। लेकिन वाकई उसका कहीं ना कहीं आपको लगता है कि असर हुआ होगा, बिकॉज दीज यंग पीपल
इनके जो पेरेंट्स हैं ऑब्वियसली वो उस टाइम में दे वर यंग पीपल एंड दे ग्रू अप विद दीज वैल्यूज. बहुत इफेक्ट हुआ है उसका. और आई मीन आई थिंक कुछ हद तक लगने ये लगा है कि हम उसी वक्त को और उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को कुछ ज़्यादा ही फोकस करने लगे हैं, या यू नो हार्पिंग ऑन द सेम थिंग. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इट रियली पुश्ड अस बैक centuries that time. We'll talk about that a little more. हमारी यूथ से भी पूछेंगे कि उनका क्या ख्याल है इस बारे में. एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए लेट्स टेक दैट कॉल. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं? आई एम सो सॉरी, हमारी लाइन में कुछ डिस्टर्बेंस है, आप दोबारा ट्राई कीजिए. एंड आई विल रिक्वेस्ट माई प्रोडक्शन टीम टू फिक्स इट. एक्चुअली इन्होंने हमें बताया कि ये शायद इंटरनेशनल कॉल है और इसकी वजह से थोड़ी डिस्टर्ब थी. बट प्लीज़ कॉल अस अगेन. द नंबर इज़ 021-3587-9937. कमिंग बैक टू द यूथ पैनल. एरन, तुम मुझे बताओ कि आई नोटिस दैट यू हैव अ स्टड इन योर ईयर. तो ये जब तुमने कान में कहा कि जी बीइंग अ गाय एंड बीइंग इन पाकिस्तानी सोसाइटी के जो कान छिदवाना है और ये पहनना है, तो क्या रिएक्शन था? घर वालों ने क्या कहा था, पहले तो ये बताओ. माय हाउस पीपल वाज they did not tell me much about it because me and my friends got it all together done. Achha. And कोई शौक नहीं लगा था घर में किसी को? No, basically it's a fashion that comes and goes during the years. When my dad was young, he had something like this, but today he doesn't wear it at all. So it's like a fashion that comes and goes throughout the years. ठीक है. So, अच्छा, तुम्हारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में तो ये एक्सेप्टेड है, घर वालों ने भी कुछ नहीं कहा. लेकिन इफ़ यू गो बियॉन्ड दैट सर्कल, जो तुम्हारा कंफर्ट सर्कल है, उसके बियॉन्ड जब जाते हो तो कभी किसी ने कोई स्ट्रे रिमार्क या कोई तुम्हारे सुनने में बात आई हो कि तुम्हारे बारे में कहा जा रहा है? Yeah, a few stray remarks were given out, like why you wearing one earring, you can wear two. Is that? But like I told you in the beginning, it's a fashion that comes and goes during the seasons. And like in my comfort circle, all our friends we had pierced it all together. So it's just one fashion. कोई मसला नहीं हुआ. ठीक है जी. एना, तुमसे बात करते हैं. तुम बताओ कि जिस तरह ये तो ईयर पियर्सिंग की बात हो रही है, लॉट ऑफ पीपल हैव पियर्सिंग्स नियर देयर आईब्रोज. तो उसका क्या रिएक्शन होता है? कभी किसी को सुना है? अगर तुम किसी को देखो, पहली चीज जहन में क्या आएगी उसके बारे में? Oh wow, I just wanted. You wanted. अम्मी के जहन में क्या आएगा? My mom would never mind, because my mom would, like, she told me, like, if you wanted to pierce your nose, go pierce your nose. If you want to pierce your ears, like your upper side, which I did, she would never mind about that. Like, actually, my brother-in-law, he pierced his eyebrows. So did my sister. So like I was saying, fun. Let me used to go the next time. It's like I don't mind it because it's fashion, and like sometimes people need to accept it. I wish my parents were as fashionable. मैं तो ऐसी कोई बात भी की होती तो मैं पता नहीं, मेरे हाथ पाँव थोड़े डिफरेंट शेप में होते हैं इस पर. लेकिन बहरहाल एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं बात कर रहा हूँ कराची से. जी, क्या कहेंगे? मुझे सबसे पहले एक बात कहनी थी. एक्चुअली इट्स माय क्वेश्चन फॉर टू यू कि जो है हम इंटरव्यूज के लिए भी जाते हैं तो हम लोग बड़ा जो तैयार शेयर होकर जाते हैं. तो आई वांट टू आस्क कि जो है क्या ये भी एक स्टीरियोटाइपिंग ही है कि हमारे जो इंटरव्यूज होते हैं वो इस बेसिस पे जज होते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इसने किस तरह की ड्रेसिंग की हुई है, किस तरह के शूज पहने हुए हैं. बिकॉज बहुत सारी बंदियां से और स्टाइल की बात करते हैं तो कहते हैं कि हम बंदों के शूज देख के बात करते हैं कि अगर से शूज अच्छे पहने हैं तो उसकी पूरी पर्सनैलिटी अच्छी होगी. क्या वांट टू नो कि जो है ये भी स्टीरियोटाइपिंग है या फिर ये जो है एक पर्सनैलिटी को जज करने का तरीका है? व्हाट डू यू थिंक? ये बिल्कुल स्टीरियोटाइपिंग के ही ज़मरे में आएगी. थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दैट क्वेश्चन. लेट्स आस्क द यंग पीपल अबाउट इट. उमर, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो कह रहे हैं कि किस किस्म के कपड़े पहने हैं इंटरव्यूज़ में जाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? हालांकि उमर ने इस पर भी कॉमेंट किया है कि जी इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पहले भी हमारे प्रोग्राम से बात की, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है इस बारे में? मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल तो सबसे पहला तो जो मैं शेयर करना चाहूँगा वाज माय यूनिवर्सिटी इंटरव्यू. अच्छा. मैं अपने इंटरव्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा कैजुअल गया था. आई हैड इससे भी ज़्यादा लंबे बाल थे, आई लाइक ऑल आगे. एंड माय इंटरव्यूअर सीरियसली वो मजाक उड़ा रहे थे मेरा. जब मैं अंदर घुसा दे वर लाइक व्हाई डिड यू कट योर हेयर, मतलब पैसे नहीं है बाल काटने, इस टाइप की बातें कर रहे थे. आई वाज लाइक कि चलो एटलीस्ट
मेरा तो अपना व्यू है कि लॉन्ग हेयर लुक्स गुड ऑन मी और ये वो, लेकिन द थिंग इज कि इफ़ यू आर इन अ सोसाइटी, इफ़ यू आर प्रोफेशनल में, आई वुडंट बी वेयरिंग दिस। इफ़ मैं अगर कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ या मेरा कोई इवेंट है बहुत बड़ा या मुझे मतलब कोई फॉर्मल चीज़, ऑफ कोर्स आई वुड बी वेयरिंग अ सूट। और तुम्हारे ख्याल में इस तरह के मैंने अक्सर सुना है कि अब तो कॉलेजेस में स्पेशली बिजनेस डिग्री के लिए एक बाकायदा आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है अबाउट हाउ यू ड्रेस अप, डूज एंड डोंट्स। कुछ लोगों को वाकई इसकी ज़रूरत होती है या आपके ख्याल में नौजवानों को अपनी मर्जी के कपड़े अपनी मर्जी कर देने के लिए छोड़ देना चाहिए? आई थिंक जरूरत पड़ती है क्योंकि इन आवर यूनिवर्सिटी वी हैव अ कोर्स कॉल्ड पर्सनल मैनेजमेंट। एक ऐसा कोर्स है, उसके अंदर होता है टाइम मैनेजमेंट होती है, हाउ टू ड्रेस योर सेल्फ, हाउ टू डू दिस, उठना कैसे, ये क्या करना है, उसमें इतनी इतनी डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स हैं। तो आई थिंक कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज कैजुअल वुड नॉट, मतलब आप जैसे बहुत सारी कॉर्पोरेट्स में जाते हैं उसमें जाते हैं तो मतलब कैजुअल वोंट बी इज नॉट एक्सेप्टेबल। और तो सही बात है कि यू हैव हम अपीयरेंसेस में जी ये चीज़ें वो सिखाते हैं, somehow we immediately start thinking कि वो शायद ये बताते हैं कि ये कपड़े पहन के जाओ, you know, सूट ही पहन के जाओ। Is that what they tell you, or do they tell you कि you know you should look alert, you should look clean, and you should look crisp and fresh? Yeah, exactly. You should look crisp, you should look fresh, you should look clean. ये नहीं कि मतलब ये सूट पहन के जाओ कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये होता है कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, मेहंदी में आप जाते हैं, मेहंदी में सब लोग सलवार कमीज में होते हैं, वलीमे में जाते हैं आप सब सूट में होते हैं। लेकिन आम दिनों में कोई अगर आपको सूट में देख ले तो आप कहते हैं एक वलीमे में आए हो तो आपके लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उमर। लेकिन एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं अब्दुल लतीफ बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी, क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट एथिक्स होती हैं जी, कि कोई मेरे ख्याल से अपीयरेंस का कोई इतना ये नहीं कि फिक्स नहीं होना चाहिए। हाँ जी। वो ये कि मगर ये कि ये गुलदस्ता है जो मुख्तलिफ चीजों से बनता है। अब कुछ लोग जो है वो उसमें रिलीजियस एथिक्स को प्रेफरेंस देते हैं, कुछ लोग जो है वो फैमिली वैल्यूज को प्रेफरेंस देते हैं, कुछ लोग जो है ना वो माहौल को, एटमॉस्फेयर को मीन करते हैं। जैसे आप किसी इंटरव्यू पे जाते हैं तो जाहिर सी बात है टाई शाई लगा के जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये तो हम जब जाहिरी अपीयरेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें आपकी सेहत और जिसामत भी आ जाती है। आपको लगता है कि उसकी वजह से भी लोग स्टीरियोटाइप करते हैं? मिसाल के तौर पे अक्सर लोग समझते हैं कि अगर कोई शख्स मोटा है या उसका वजन ज्यादा है तो वो शायद सुस्त और काहिल भी होगा। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा अहम होती है चीज, क्योंकि सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं किसी भी जगह पे जाने में। जैसे आप अभी कह रहे थे कि जैसे आप मेहंदी में जाते हैं तो कुर्ता और शलवार पहन के जाते हैं। हाँ जी। और जाहिर सी बात है कोई बहुत सारा पतला सा आदमी जो ना वो कुर्ता शलवार पहनने में अवॉइड करेगा। बिल्कुल। तो मतलब ये एक फिक्स नहीं होती चीज कि भाई आप अपीयरेंस फिक्स कर दें। कोई मुख्तलिफ चीजों का गुलदस्ता है कि वो जो बन जाता है कि भाई ठीक है, कोई रिलीजियस एथिक्स को फॉलो करता है, कोई जो है ना वो चाहता है कि भाई मैं फैमिली एथिक्स को भी फॉलो, कोई अपने माँ बाप को देख के फॉलो करता है कि भाई हमारे माँ बाप कैसी ड्रेसिंग करते हैं। चीजों का भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का और अपने ख्यालात से हमें आगाह करने का। एक सवाल इससे ही निकलता है नौशीन, आज से माशाल्लाह इतने सालों से एक बहुत बड़ी कंपनी हमारे यहाँ स्टाइल अवार्ड्स कराती है। अगर मैं उनके पहले अवार्ड सेरेमनी की तरफ जाऊँ तो उस रेड कार्पेट पे हार्डली किसी ने गाउन्स पहने होंगे, लेकिन अब हमें लगता है कि बैकलेस, स्लीवलेस, जब तक गाउन ना हो तो आप रेड कार्पेट की जीनत नहीं बन सकते, आपकी तस्वीर भी नहीं छपेगी किसी रिसाले में। क्या कहेंगे आप? बात सही है। ये चेंज तो आया है और क्यों आया है, आई डोंट एग्री विद इट। आई वुड, अगर मैं जाऊं तो मैं प्रॉबली गाउन नहीं पहनूंगी, मगर मैं वो पहनूंगी जो मुझे उस ओकेजन के लिए विद इन माई स्कोप ऑफ जो मैं पहनती हूँ उसके अंदर मुझे जो अप्रोप्रिएट लगेगा फॉर दैट। सो इट शुड बी फॉर्मल। इट्स एन अवार्ड सेरेमनी, इट्स अ ग्लॉसी ग्लिट्सी अफेयर, सो येस आई विल वेयर माई ग्लॉसीएस्ट ग्लिट्सीएस्ट outfit and maybe now right now in fashion is
गाउन्स तो ज़्यादा लोग गाउन्स पहनने लगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है हमारे यहाँ कि वो एक दो तीन चीज़ें हैं विच डिफाइन इट। एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की, वो हम अक्सर लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। एक ऑनेस्टी होनी चाहिए चीज़ में, हम वो ऑनेस्टी भूल जाते हैं, एंड यू नो वी ट्राई टू लाई थ्रू आवर अपीयरेंस ऑल्सो। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे माय क्वेश्चन वुड बी व्हाट इज द लिमिट? आई हियर दिस, जिस तरह आपने भी कहा कि होना चाहिए, बट एक्सीलेंट क्वेश्चन, बट वील नीड मोर टाइम फॉर दैट, तो हमें एक ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, बट वील कम बैक विद उमैस वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन के जी लिमिट कहाँ पे है। जो भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि क्रिस्प एंड फ्रेश लगना चाहिए, अब क्रिस्प एंड फ्रेश तो वो भी लगते हैं जो बेचारे ऑरेंज शर्ट के साथ नेवी ब्लू कलर का सूट पहन के आ रहे हैं, लेकिन वो आपके क्रिस्प और फ्रेश से बहुत मुख्तलिफ होगा। वील टॉक अबाउट दैट बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।